चैप्टर 1 द होली गर्ल। तो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी बीट ऑफ वियर्ड तरीके से होती है, जिसमें हम सभी को ही मूवी की बिगनिंग स्पेन के अंदर से 1939 में वेलेनिका सिटी में हम सभी को ही कुछ बहुत सारे गांव के लोग बेसिकली चर्च के बाहर एक साथ डेरा बनाते हुए, जिनके बीच में काले कपड़े पहनी हुई कोई छोटी सी लड़की जिसका नाम नार्सिका था। ये सभी ही गांव के लोग मिलकर एक साथ खड़े होकर अपने अपने हाथों में क्रूसिफिक्स पकड़कर सॉर्ट ऑफ छोटी सी लड़की की पूजा कर रहे थे, जो कि सुनने में काफी अजीब और हैरान कर देने वाली बात थी। तो खैर अब सीन उस पूजा वाले इंसिडेंट के डायरेक्टली घूमकर 10 साल बाद और किसी पे नहीं बल्कि यंग नार्सिका के ऊपर ही फोकस होता है, जो कि ये सिटी के ही एक लोकल चर्च के अंदर जिसका नाम टाउन फॉक्स था, उसमें नार्सिका वो बेसिकली इस चर्च के अंदर कुछ यंग लड़कियों को जो सेवा का काम करती थी उनको पढ़ाने के लिए आई हुई होती है। तो इस चर्च के पास आते ही नन जूलिया व नार्सिका को, जो कि इसी ही चर्च के अंदर तकरीबन 20 साल से रेलेवेंटली काम करते हुए आई थी, जूलिया व नार्सिका को अपने साथ ले जाकर पहले उसको इस चर्च का टूर वगैरह दे, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाकर कि इसको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं। अपनी जैसी बाकी और नन से मिलवाने के बाद, जो कि वो भी इसी ही चर्च के अंदर काम करती थी, फाइनली जूलिया व नार्सिका को इस चर्च की मदर ऑफ नन, जिनका नाम एना था, उनसे मिलवाने के लिए ही लाई थी। तो एना से बातचीत करते वक्त हम सभी ही नार्सिका के पैरों के ठीक सामने आउट ऑफ नोवेयर एक नीला कलर का मार्बल वो कहीं से आ जाता है। तो जिसे इस मार्बल को देख नार्सिका वह इसे आम मार्बल समझकर बिना कुछ सोचे समझे उसको उठा लेती है। एंड बस ठीक इधर से ही ये मूवी लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाली है। आइए देखते हैं कैसे। तो बस अब फाइनली रात को चर्च के अंदर आती है नार्सिका। वो अपने कमरे में रेस्ट करते हुए अपने बैग को एक ऊपर बनी हुई दीवार के ऊपर ही रख रही थी। तो तभी ही इसको इसे स्टोरेज वाली दीवार के ठीक पीछे एक बॉक्स के अंदर एक नन की शॉकिंगली कुछ मरी हुई फोटोग्राफ्स मिलती हैं, जो कि ये किसी सकुरा नाम की नन की फोटो थी। तो मीनवाइल इन फोटो को देखते वक्त नार्सिका नन साकुरा का नाम ही लेती है। तो ठीक उसी ही मोमेंट पर ठीक सामने ही पड़ी हुई चेयर वो अपना पे ही साइड में घिसड़ कर एकदम से गिर जाती है। तो इसे दिल दहला देने वाले अनएक्सपेक्टिंग मोमेंट को देखते हुए नार्सिका ये इसके बारे में कुछ सोच समझती, तो उसी ही वक्त नार्सिका इसको ठीक अपने पीछे ही बने हुए एक दरवाजे की तरफ बहुत ही जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे इस आवाज को सुनते हुए नार्सिका वो ठीक सामने ही बने हुए गेट को खोलती है। तो उसी ही दौरान इसको हॉलवे की बाहर की तरफ बनी हुई एक दीवार पे एक बड़ी ही वियर्ड सी ग्रेफिटी बनी हुई दिखती है, जिसको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि किसी ने इस सो कॉल्ड चर्च के अंदर फांसी लगाई हुई है, जो कि इस चीज का कोई इनडायरेक्टली इशारों के अंदर इंडिकेशन दे रहा था। बट नार्सिका वो इसे दिल दिला देने वाले इंसिडेंट के बारे में फिलहाल के लिए अपने इस चर्च में इस मैटर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। तो हाउएवर सीन इससे क्रीपी नाइट से मूव होते हुए घूमकर नेक्स्ट मॉर्निंग क्लासरूम में नार्सिका के ऊपर ही फोकस होता है, जिधर वो नॉर्मली क्लासरूम के अंदर बैठी हुई लड़कियों को बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखते हुए उनको अपना इंट्रोडक्शन ही देने जा रही थी। तो उसी ही वक्त ठीक सामने ही बैठी हुई किसी एमी नाम की लड़की का, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बैठे बैठे अपना पे ही टॉयलेट निकल जाता है, जो कि सही में काफी हैरान कर देने वाली बात थी। तो नार्सिका वो एमी की ऐसी हालत को देख उसके पास आकर इस बारे में कुछ बात ही करती, तो उससे पहले ही एमी वो क्लास छोड़कर ही एकदम से बाहर भग जाती हैं। चैप्टर 2 इफ शी राइट्स योर नेम यू आर क्रॉस। तो अब देखते ही देखते नार्सिका को इस चर्च के अंदर आए हुए तकरीबन 20-25 दिन हो गए थे, जिनमें इन 20-25 दिनों में नार्सिका के साथ काफी ज्यादा अनयूजुअल एंड क्रीपी एक्टिविटी होना शुरू हो गई थी, जिसमें कि जब कभी भी अपने रूम के अंदर सोती थी तो उसमें उसको काफी डरावने किस्म के नाइटमेयर्स आते थे। जैसे कि बेकरी के अंदर मदर ऑफ नन के साथ काम करते हुए शॉकिंगली आधी रात को मदर ऑफ नन वो अपनी ही आंखें फोड़कर नार्सिका को बिस्किट टेस्ट करने के बजाय अपनी आंखें खाने के लिए कहती थी, या फिर इससे भी बदतर नार्सिका वो जब कभी भी चर्च के अंदर बाकी और नन के साथ बैठते हुए प्रेयरी करती है, तो तभी ही इसके हाथों में आउट ऑफ द ब्लू अचानक से खून आ जाता है। तो जिसे देख नार्सिका वो इस बारे में कुछ सोच समझती ही, तो उसी ही वक्त इसको ठीक अपने सामने चर्च के बीचों बीच एक लड़की काफी अजीब तरीके से उल्टी लेटी हुई दिखती है, जो कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजली नार्सिका ही थी। बट ये सभी ही इसके काइंड ऑफ नाइटमेयर्स थे, जिसके बारे में नार्सिका वो फिलहाल के लिए तो इतना कुछ होने के बाद भी स्टिल इस मैटर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती।
तो अब इन चल रही अनयूजुअल एक्टिविटी को देख नार्सिका ये अपने स्टूडेंट एमी के पास जाकर क्लास में हुए टॉयलेट वाले इंसिडेंट के बारे में इनसे बात करने की कोशिश करती है। बट ऑन द अदर साइड एमी एंड उसके सिस्टर मेरबल की दोनों ही नन नार्सिका की क्लासरूम में घटे उससे इंसिडेंट के बारे में कुछ बताने की बजाय वो दोनों ही बहनें डर के मारे ही बिना कुछ कहे एकदम से भग जाती हैं। तो अब नार्सिका के ये नाइटमेयर्स दिन प्रतिदिन इतने ज्यादा भयानक हो गए थे कि वो उसको दिन में भी आने लगे थे, जैसे कि ये जब भी अपने नन वाली ड्रेस शीशे के सामने पहनने की कोशिश करती थी तो उसी ही वक्त इसकी ये ड्रेस शॉकिंगली जैसे कि मानो अपना पे ही बहुत ही बुरी तरीके से पीछे से जकड़ना शुरू हो गई थी, या फिर हम बोले कोई पीछे से खींचकर इसको जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। तो वह नार्सिका उसके इस अनरियलिस्टिक नाइटमेयर को देखती ही उसकी एकदम से ही नींद खुल गई थी। तो सोकर कर ऐसे जगते ही ये कहीं न कहीं अपने आप से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि ये गुस्से के मारे एक रस्सी का गुच्छा बना उससे बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को ही, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अपने आप को ही पीटना लग जाती है। ऐसा सोच कर कि ये इसकी कोई इमेजिनेशन होगी जो बस इसके दिमाग में चल रही है। बट दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही नार्सिका वो अपने आप को रस्सियों से ऐसे पीटने के बाद सोच रही थी कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि अब नार्सिका को ठीक सामने की तरफ पड़े हुए एक बड़े से शीशे में और कोई नहीं बल्कि आज से ठीक 50 साल पहले मरी नन साकुरो ही देखने को मिलती है, जिनकी फोटोस हम सभी ने ही मूवी की स्टार्टिंग में एक डब्बे के अंदर पड़ी हुई देखी थी। तो अब इस सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए नार्सिका तुरंत अपने रूम से निकलकर अपने स्टूडेंट एमी के पास जाकर उससे इन सभी ही मैटर्स के बारे में बात करने के लिए जा रही थी, जानने के लिए कि जब से ये यहाँ पर आई है तब से ही इसके साथ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही थी। तो बस इन सभी ही बातों के बारे में जानने के लिए नार्सिका वो एमी के पास ही जाती। तो तभी ही इसको चर्च के ठीक प्रेयर वाले रूम के अंदर एक और बड़ा ही दिल दिला देने वाला दृश्य ठीक अपने आंखों के सामने देखने को मिलता है कि किसी ने एमी को ही बड़े ही ब्रूटलाइज तरीके से दीवार पे बनी हुई ठीक उस ग्रिफिटी की तरह बेरहमी से फांसी देकर ही मार दिया था, जिसे देखकर नार्सिका के होश ही उड़ जाते हैं। चैप्टर 3 सिस्टर सारुको। तब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में तब एमी के ऐसे मरने के बाद नार्सिका चर्च के अंदर चल रहे फुनरल को बीच में ही छोड़ एमी की डेथ का ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए नार्सिका वो भागकर इस चर्च से बाहर निकल आसमान में हो रहे एक्लिप को देख उससे दोनों अपनी आंखें ही फोड़ लेती हैं। तो जिधर नार्सिका की दोनों आंखें ऐसे फुटती ही चर्च के अंदर मौजूद बाकी नन्स वो नार्सिका की ऐसी हालत को देख उसको अंदर ही लेकर आ रहे थे। तो अंदर आते वक्त नार्सिका को अचानक से एक काइंड ऑफ हेलोजिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उसको इसे चर्च के अंदर आज से ठीक 50 साल पहले घटे कुछ इंसिडेंट से फ्लैशबैक होते हुए इसको रिकॉल होते हैं कि सन 1939 में स्पेन के अंदर एक वार के दौरान कुछ जर्मन रेफ्यूजीज इन्वेट करते हुए अंदर घुसाए थे। तो बस उन्हीं में से कुछ रेफ्यूजीज वो इसी ही टाउन फॉक्स वाले कॉन्वेंट के अंदर आकर या मौजूद सभी ही नन्स के साथ स्पेशली नन साकुरो के साथ एक रेफ्यूजी ने बड़े ही बहरे में से चर्च के बाहर ही जबरदस्ती उनको पकड़कर उनका रेप कर दिया था। तो बस ऐसे रेप होने के बाद साकुरो जो कि ऑब्वियसली प्रेग्नेंट हो गई थी एंड ऐसे नन होते हुए ऐसे बच्चे को जिन्होंने किसी केटी नाम की लड़की को जन्म देकर इसी ही चर्च के अंदर बड़ा किया था, साकुरो व केटी को अपनी बेटी बना लेती है। बट अपॉन दी अदर साइड इसी ही चर्च के अंदर मौजूद नन जूलिया एंड मदर ऑफ नन वो साकुरो की बेटी केटी को पालने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि ये प्योर ब्लड नहीं थी, जो कि इसका रीजन मैंने आप सभी को बता दिया है। तो बस सब एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए मदर ऑफ नन एंड जूलिया वो दोनों मिलकर सबसे पहले साकुरो को एक कमरे के अंदर बंद करते हुए केटी को जबरदस्ती पकड़कर उसको बाथरूम के अंदर लेकर आ टब के अंदर बड़े ही बेरहमी से उसकी गर्दन तोड़कर डुबाकर मार देते हैं। तो केटी कैसे मरते ही कमरे के अंदर मौजूद नन साकुरो ये अपनी बेटी की मौत से इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि ये बिना कुछ सोचे समझे इसी ही कमरे के अंदर खुद को ही फांसी लगाकर मार लेती है। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। वही नार्सिका जिसको अचानक से इन सभी ही फ्लैशबैक के बाद जैसा कि हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई था कि ये एक होली गर्ल थी, नार्सिका को ठीक अपने सामने फोटो वाली नन सारू को ही देखने को मिलती है, जो कि ये नार्सिका की मदद से अपनी बेटी की मौत का बदला मदर ऑफ नन एंड जूलिया से लेने के लिए आई थी। तो बस अब जाहिर से ही बात ही होना क्या था, नन साकुरो वो दोनों ही जूलिया एंड मदर ऑफ नन को सेम अपनी बेटी की तरह पानी के अंदर डुबाकर एक ही झटके में मार देती है। एंड वहीं जूलिया के थुतड़ी पे एक भारी भरकम काली सी मूर्ति गिराकर उनको भी एट द मोमेंट ही मार डालती है। एंड बस अपनी बेटी का ऐसे बदला लेती ही नन साकुरो वो हमेशा के लिए इस कॉन्वेंट से चले जाती है। बट गेस व्हाट, अब ये मूवी ठीक यहाँ से एंड होकर साल 2017 में आई वेरोनिका मूवी के लिए स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये काले कपड़े पहनी हुई नन और कोई नहीं बल्कि नन नार्सिका ही होती है। तो जो भी हमने अब तक इस मूवी के अंदर देखा था वो दरअसल वेरोनिका मूवी का प्रीक्वल था, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी चाहते हो कि हमको उस मूवी को भी लेकर आना चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी ये मूवी
ठीक इधर ही एंड हो चुकी है। तो वेल दोस्तों, यही थी सिस्टर डेथ मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।